नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंदौर की प्रसिद्ध शाही शिकंजी। शिकंजी बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें नींबू का यूज़ किया होगा। शिकंजी का नाम आते ही दिमाग में नींबू आ जाता है, लेकिन इसमें हमने किसी भी तरह से नींबू का यूज़ नहीं किया है। शाही शिकंजी बनाने के लिए मैंने एक खाली बर्तन के ऊपर एक छन्नी लगाई, उसके ऊपर मलमल का कपड़े को लगा दिया है। अब एक कप भरकर मैंने इसमें जो फ्रेश दही है, ये घर का जमा हुआ दही है, इसे रख दिया है और इसे हल्के हाथों से मैंने दबा दिया कि पानी जल्दी निथर जाए, और इसे 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया है जिससे कि दही का पानी निथर जाए। अब शिकंजी बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल लिया है जिससे कि दूध जो है तली में चिपके ना। अब ये मैंने फ्रेश फुल फैट दूध ले लिया है। अब इसे हम गरम करेंगे, हिलाते हुए इसे थोड़ा गरम करते रहेंगे कि जिससे ये तली में लगे भी ना। अब देखिए, शिकंजी बनाने के लिए मैंने कुछ पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। तो मैंने 15-20 काजू, 20-25 किशमिश और 10-12 बादाम को और पानी में सोख कर रख दिया था। इसी तरह से मैंने 2 चम्मच खसखस को पानी में सोख कर रख दिया था। ये सभी चीज़ें मैंने 1 घंटे पहले पानी में सोख कर रख दी थी। अब देखिए, इसी तरह से दूध में भी अच्छे से बॉईल आने लगा है और मैं केसर गलाने के लिए भूल गई थी। तो अब इसे मैंने बॉईल होते हुए दूध में 15-20 केसर की पत्तियों को डालकर गलने के लिए रख दिया है। अब हम शिकंजी बनाने की आगे की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में काजुओं को ले लिया है और अब किशमिश को आधा मैंने डाला है, आधा बचा कर रख लिया है जिसे हमें गार्निशिंग के काम में आएगी। बादाम को भी मैंने इसमें डाल दिया है। सभी का मैंने पानी निकाल दिया था, लेकिन खसखस का जो पानी है वो मैंने रहने दिया है क्योंकि ये पीसने के लिए भी काम आएगा और खसखस ड्राई भी ना होगी। अब इसे हम हल्का दरदरा पेस्ट पीस कर तैयार करेंगे जिससे कि इसके जो चंक्स हैं वो खाने में जब मुंह में आते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए, ये अच्छे से मैंने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है और इसे दूध में डाल देंगे और इस तरह से हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रहने दिया है जिससे कि दूध जो है वो उबलकर बाहर ना जा पाए और अच्छे से पकता रहे। अब देखिए, मैंने इसे इसलिए पहले से दूध में डाल दिया है क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं तो ये गला कर रखे थे और ये अच्छे से दूध में पककर एक अच्छा सा टेस्ट दें, तो इसलिए मैंने इसे दूध में गाढ़ा होने के पहले ही डाल दिया है। अब इसमें मैंने केसर भी मिक्स कर दिया है। अब इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर हिलाते रहेंगे। ये पूरा दूध बॉईल होकर तैयार होने में मुझे 30 मिनट्स का टाइम लगा है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जो शिकंजी बनकर तैयार होती है ये इतनी टेस्टी और हेल्दी होती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपने क्या खाया। एक अमेजिंग टेस्ट होता है। जब फर्स्ट टाइम मैं इंदौर में एमबीए करने के लिए गई थी उस टाइम पर मैंने ये शिकंजी फर्स्ट टाइम इंदौर में एक छप्पन कर एरिया है जहाँ पर 56 दुकानें हैं, वहाँ पर एक मधुरम स्वीट्स कर शॉप है, मैंने वहाँ पर पहली बार पी थी और इतना टेस्टी और गज़ब का इसका मतलब बॉडी में इफ़ेक्ट था कि एक जो अलग ही एनर्जी फील होने लगी थी। अब देखिए, इसे हमें मीठा करने के लिए शक्कर को कैरेमलाइज करना है, जिसके लिए मैंने एक पैन में शक्कर को रख दिया है। अब जो शक्कर है हमें इसे मेल्ट करने के लिए गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखना है कि जिससे शक्कर जो है एकदम से जल ना जाए, और इसे इसी तरह से रखे रहने दीजिए 2-3 मिनट के लिए। अब देखिए, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद मैंने पेन जो है वो पतला वाला ले लिया है। तो अगर जब भी आप पेन लें तो अच्छी मोटी तली का लीजिए जब शक्कर को आप कैरेमलाइज कर रहे हो, या फिर तवे के ऊपर पेन रखकर और फिर कीजिए। अब इधर जो दूध बॉईल हो रहा था इसे मैंने
मतलब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब देखिए इधर शक्कर हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है और जो है मेरा पैन थोड़ा पतला था, तो इस कारण इसमें कहीं से तो अच्छी मेल्ट हो रही थी और कहीं से थोड़ा सा तेज होने लगी थी, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था और मुझे थोड़ा बीच में हिलाना भी पड़ा। नहीं तो अगर मोटी तली का पैन होगा तो उसमें आप को हिलाना नहीं पड़ेगा और अपने आप ही शक्कर पूरी मेल्ट हो जाएगी। अगर हम हिला देते हैं तो शक्कर मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो लम्स बनते हैं ये भी मेल्ट होकर फिर एक सार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस मुझे यही लग रहा था कि शक्कर जल ना जाए और मेरे जो शिकंजी है इसका कलर ख़राब ना हो जाए या टेस्ट ख़राब ना हो जाए, इस डर से मैंने शक्कर को हिलाना शुरू कर दिया था। और इस तरह से धीरे धीरे गैस की बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने शक्कर को हल्के हल्के हाथों से जो लम्स बन गए थे उसे हिलाते हुए और मेल्ट होने दिया है। बस देखिए अब हमारी शक्कर मेल्ट होने लगी है। बस इसी तरह से हिलाते हुए हमें पूरी शक्कर को मेल्ट करना है, जिससे कि शक्कर जो है वो जल ना पाए और कलर भी खराब ना हो पाए। बस इसे इसी तरह से मैंने मेल्ट होने दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है और ये देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। पैन अपने आप में ही गर्म है, जिससे कि ये शक्कर अपने आप में ही मेल्ट हो रही है। इसे हिलाते हुए मैंने मिक्स किया है, जिससे कि थोड़ा सा इसका जो तापमान है वो भी कम हो जाए शक्कर का, क्योंकि नहीं तो हम इसमें अगर ये शिकंजी का दूध डालेंगे तो एकदम उछलकर पूरा बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए हल्का सा ये ठंडा भी होने लगा है और शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो मैंने इसमें ये जो शिकंजी का मिश्रण है ये डाला है। देखिए फिर भी अभी काफ़ी गर्म है, दूध भी गर्म है और शक्कर भी गर्म है, तो ये हल्का सा उछलने लगा है और बाहर आने लगा है। इस स्टेज पर हम इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है ये कम हो जाए। अब देखिए 2 चम्मच डालने के बाद मैंने इसे तीसरी चम्मच और डाला है, जिससे कि ये अच्छे से पूरा टेम्परेचर हो जाए। नहीं तो इसे अगर हम ऐसा गरम गरम ही शक्कर को सीधे डाल देते कैरेमल कर कर, तो लम्स पड़ जाते और हमारा जो शिकंजी का घोल है ये ख़राब हो जाता। अब देखिए अच्छे से सब मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मुझे जल्दी जल्दी कर कर इसे हिलाना है कि जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाए और किसी भी तरह का लम्स ना रहे। अब जो मैंने दूध के गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अब इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दिया है और इसी तरह से मैं 10 से 15 मिनट तक और पकाऊंगी, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए और एक स्मूथ और गाढ़ी रबड़ी हमें बनकर तैयार मिले। देखिए ये पकते पकते अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं उनके चंक्स भी अलग अच्छे से दिखने लगे हैं और कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर है। बस हमें इतना ही इसे गाढ़ा करना है, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर ये हमें खाने में या पीने में जो है गले में थोड़ा सा भारीपन लगेगा। अब देखिए इधर मैंने इसे ठंडा होने रखा है और इधर दही जो है इसे भी मैंने खोल कर देख लिया है। दही का पानी अच्छे से निथर गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। आधे से 1 घंटे के लिए ही हम अगर इसे पानी को निथारने के लिए रखते हैं तो ये सफिशियंट है। अब देखिए इस तरह का सॉफ्ट और बढ़िया दही बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल फ्रेश दही इसमें यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो अगर आप इसमें 1-2 दिन पुराना दही यूज़ करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो खट्टा खट्टा और ख़राब लगेगा। अब इसमें मैंने 7-8 इलायची को खलबत्ते में कूट कर और डाल दिया था और इस तरह से दही में मिक्स कर दिया, जिससे कि उसका पूरा फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक मिक्सी का जार लें। अभी ये देखिए जो दही का हमने निथारने के लिए पानी निकला था, तो वो पानी को हमें फेंकना नहीं है, या तो वो आटा गूंथने के काम में या फिर हम
किसी भी सब्जी की ग्रेवी में काम ले सकते हैं या फिर कढ़ी बनाने के काम में ले सकते हैं। अब मैंने जो दही निकाला है उसे हंग कर्ड भी कह सकते हैं, तो हंग कर्ड को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। आधी क्वांटिटी में ही मैंने इसे डाला है। अब साथ में इसे जो मैंने शिकंजी की ये जो तैयार किया था मिश्रण, इसे ठंडा कर कर और मिक्सी के जार में पीस लिया है दही के साथ। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर और कलर आया है। इसी तरह से बचा हुआ जो हमारा हंकड़ था उसे भी मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने शिकंजी के मिश्रण को भी डाल दिया है। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पीसना है, बस 1-2 सेकंड के लिए हमें ऑन ऑफ करना है। उतने में ही ये अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पीस लेंगे तो ये पतला हो जाएगा और फिर जो शिकंजी है इसे पीने में मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए 1 या 2 बार ही इसे हल्का सा ऑन ऑफ कर कर हमने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ मिश्रण है इससे मैं कुछ और रेसिपी बनाऊंगी। और ये जो शिकंजी का मैंने मिश्रण तैयार किया था इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। देखिए थोड़ा गाढ़ापन और आ गया है। अब इसे हम सर्व करने के लिए ग्लास में डाल देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैंने इंदौर में इसे पहली बार पिया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसे खा के पीऊँ या पी के खाऊं, क्योंकि ये पीने के जैसा भी है और इसमें इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट डला हुआ रहता है कि इसके चंक्स जो होते हैं और ऊपर से जो गार्निश करने के लिए टाइम पर हम ड्राई फ्रूट डालते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि हम इसे पी के खाएं या खा के पिएं। लेकिन ये जो भी है, ना तो ये रबड़ी है, ना ही ये लस्सी है और ना ही ये श्रीखंड है, मगर इसका जो कॉम्बिनेशन है मालवा क्षेत्र में वैसे भी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। और ये जो इंदौर में बनाई जाने वाली शिकंजी है ये ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अब देखिए इसे इस तरह से हम गार्निश कर लेंगे कुछ पिस्ता, काजू और इलायची और केसर के धागों के साथ। साथ में जो गली हुई हमने किशमिश रखी हुई थी इन्हें भी डाल देंगे। तो ये जो है इतना हेल्दी, टेस्टी और गर्मी में राहत देने वाला बनकर ड्रिंक तैयार हुआ है। इसके आगे कुल्फी, रबड़ी और लस्सी सभी चीज़ें फेल हैं। गर्मी में थकान, लू सभी से बचाने वाला है। अगर गर्मी में पसीने के कारण जो हमें वीकनेस फील होने लगती है उससे भी ये राहत देता है। तो अगर इसे सप्ताह में 1 से 2 बार भी आप पीते हैं तो आप गर्मी में अपनी बॉडी को मेंटेन कर कर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें खसखस, इलायची और दूध दही का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, ड्राई फ्रूट का यूज़ किया गया है। तो ये शरीर को ठंडक के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन देकर गर्मी से सुस्ती, थकान और गर्मी से होने वाली कई बीमारियों से बचाने में सहयोगी है। ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।